इमरान खान साहब आ गए, लोगों को लीड कर रहे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं। पब्लिक इश्यूज इस वक्त इन्फ्लेशन और लोड शेडिंग दो बड़े खौफनाक मसाइल हैं। हर यानी अपर मिडिल क्लास की चीखें निकल गई हैं, तो सोचे लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की क्या हालत होगी। लोग उस तरह से बाहर नहीं निकले खुद से एहतजाज करने के लिए। आज की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज क्या वजह है, लोग क्यों नहीं बाहर आ पा रहे? जी अस्सलाम वालेकुम अमीर, कैसे हैं आप? मैं आपकी इस आर्ग्यूमेंट से इत्तेफाक नहीं करती। मैं अभी घर पहुंची हूँ। आप कैसे कह रहे हैं लोग नहीं निकले? इतना नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। आज की बात आज का नहीं, आज तो मैं कहा आज तो निकले हैं। मैं अदरवाइज कह रहा हूँ आज तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, वैसे जैसे मुल्कों में बाहर आवाम खुद से निकल आती है। आपका ताल्लुक भी इसी क्लास से है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ा है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो मुकम्मल तौर पे वाइप ऑफ हो गई है, और अपर मिडिल क्लास जो है वो भी बेचारी अब सफेद पोशी अपनी छुपाती फेरी। मैं ये समझती हूँ कि जो प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई हैं उसको ट्रांसलेट होते 15-20 दिन लगते हैं, उसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट होता है मासेस पे, और खासतौर पे उस वक्त जब आपकी क्या कहते हैं बिल्स आने शुरू होते हैं, आप घर का किराया भरना पड़ता है, बच्चों की आपको फीसें देनी है, बच्चों की किताबें खरीदनी है, तो जो इम्पैक्ट ट्रांसलेट हो रहा है वो अब नजर आना शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा है कि आगे हालात जो हैं वो खराब होंगे। ये महीना प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फरमा दिया, इन्होंने जान के गैस नहीं खरीदी, जान के इन्होंने चीजें नहीं खरीदी, और अवाम को एक एनर्जी क्राइसिस में भी धकेल रहे हैं, उनके टेम्परामेंट्स को भी उनसे भी खेल रहे हैं। और आपको पता है ये महीना वैसे भी बाई इलेक्शंस का है, तो इस सारे मामलात में मुझे लग रहा है कि आगे हालात खराब होंगे और अवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखिए ताजिरों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं कि एक तो उनको एनर्जी नहीं दे रहे, सनतें बंद करा रहे हैं, और फिर रात को जबरदस्ती दुकानें बंद करते हैं, उनके कारोबार नहीं चल रहे, तो लोग कहाँ से खाएंगे? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतना माशी तौर पे पाकिस्तान को मफलूज करके करना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह की लोड शेडिंग की और जिस तरह की ये महंगाई लेकर आ चुके हैं, लामहल्ला अब आप देखेंगे कि लोग किस तरह निकल रहे हैं। एहतजाज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं समझती हूँ कि खतरनाक लेवल पे नहीं जाना चाहिए एहतजाज, रिलीफ मिलना चाहिए। जी राइट। अच्छा, अब ये बताएं कि अगला जो मार्का है, आज तो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल दिया आपकी पार्टी ने, और अगरचे मीडिया में से एक बड़े हिस्से ने बायकॉट किए रखा सारा दिन, लेकिन फिर भी 4-5 चैनल्स ने दिखाया आज। ये इम्पैक्ट अब आपको आगे लेकर चलना है, और अगला जो बड़ा इम्तिहान है वो 17 जुलाई का, आज से ठीक 16 दिन के बाद है। तो ये ट्रांसलेट होना चाहिए सीटों में। आपको कम से कम 13 सीटें चाहिए अगर आप हमजा शहबाज के इक़्तिदार को ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें बताएंगे क्या होगा? अभी पहले तो मैं जो आपका मीडिया पे आपका स्टांस है मैं उसको सेकंड करती हूँ। इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए जर्नलिज्म जो है वो प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है, और उसमें भी एक वाहिद प्रोफेशन है जिसमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए और आपको दोनों साइड्स दिखानी चाहिए। अब ये तो इस वक्त माशरे की, पाकिस्तान पूरे की तकलीफ है, जो आवाम की आवाज़ को अगर आप दबा के समझ रहे हैं कि आप बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे रहे हैं, फिर तो ऐसे ये जो बिजनेसमैन मीडिया चैनल खरीद लेते हैं और खोल लेते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए ये अवामी इशूज़ पे वाहिद एक जमात है जो इस वक्त मेजोरिटी में होते हुए असेंबली से बाहर है, और बाकी जो सारे कहा करते थे कि जी महंगाई बहुत है, हम तो आवाम की तकलीफ के लिए सारे इकट्ठे होके हैं, हमने इसलिए चलती हुकूमत गिराई है, वो आज सब अंदर है। ना किसी ने नूर आलम खान से जाके पूछा कि तू तो महंगाई पे बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाते थे, ना राजा रियाज की तकलीफों का पूछा, ना वो हमारी एक खातून थी वजिया साहिबा, उनसे पूछा जो नारोवाल की बहुत बड़ी चैंपियन बना कर। तो ये सारी बातें हैं जो पूछने वाली हैं। और दूसरा जो आपने इलेक्शन का कहा, देखिए हम तो, हमारा तो एक ही ताकत है और वो अवाम है। लेकिन अगर इदारे खास तौर पे इलेक्शन कमीशन, वो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान का रोल प्ले करेगा, और धांधली जो एक सिस्टमेटिक तरीके से अता तारड़ को बिठाया हुआ है उन्होंने, अता तारड़ को ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके सामने विजुअल्स हैं, आपके अपने चैनल ने भी दिखाए। तो ये फिर अफसोसनाक है। पाकिस्तान को आपने कहाँ कहाँ से तबाह कर, इदारों को कंट्रोल करके, ये इनका पुराना तरीक़ेकार है, करते रहे, हमेशा हमने हाईलाइट भी किया, उसका इम्पैक्ट आज देख लें। मतलब जो ये इशारिये दिखा रहे हैं ना कि जी इतनी परसेंटेज इन्फ्लेशन है, वो हकाइक से बहुत दूर है।
ये जब उन लोगों के ऊपर ये इशारियां आप फेंक रहे हैं कि जी 21% बिल्कुल नहीं है, कम अज कम 35 से 40% की इन्फ्लेशन है, क्योंकि हमारे साथ हमारे कई मिलने वाले रिश्तेदार हैं जो अब सिर्फ बिजली का बिल दे के तो फाके कर रहे हैं। 60-70 हजार रुपया एक बंदे के घर का बिल आ जाए जो 1.5 लाख रुपया कमाता हो, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या बाकी चीजों को पूरा करेगा? ये बहुत बड़ा और अभी तो, आप पहले अभी तो कमल ये 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बाद इतना बिल आ रहा है। जी इस तरह ही है। आप यकीन माने मेरी अपनी फैमिली के कुछ हैं लोग वो परेशान हो गए क्योंकि यूपीएस तो चल नहीं सकते। 1 घंटा लाइट आती रही, एक जाती रही, छोटे छोटे बच्चे थे। यकीन मान ले, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही बीइंग पीटीआई के जी मैं कोई नफरत का इजहार कर रही। नन्हे नन्हे बच्चे थे, हाथ उठा के बददुआएं देते थे शहबाज शरीफ और इसकी पूरी टीम को और इस हुकूमत। जब गर्मी से तड़पेंगे, अब हफ्स का मौसम है, 1 घंटा लाइट आती है, रातों को बच्चे भी जाग रहे हैं, बड़े भी जाग रहे हैं, सुबह उनसे पेट्रोल मैनेज नहीं हो रहा या तेल मैनेज नहीं हो रहा अपने दफ्तरों में जाने के लिए, तनख्वाहें उनकी बड़ी नहीं है, टैक्सेस इतने खौफनाक लगा दिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने चूस लिया बिल्कुल। तो कमल, फिर मुझे बताएं कि जब इतने बुरे हालात हैं तो आप सरकारी मुलाजिमीन को रिश्वतें क्यों दे रहे हैं? जो आपने इश्यूज सामने रख रही हैं, आपसे कुछ देर पहले हम एग्जैक्टली यही इश्यूज लोगों के सामने रख रहे थे। अब देखें, राजा रियाज तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है ना, राजा रियाज की ऑपोजिशन पर हंसना चाहिए, ये रोना चाहिए, वो कैफियत भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या कैफियत है। सो एक्चुअली जो ऑपोजिशन है, जेन्युइन ऑपोजिशन, राजा रियाज तो करना चाहिए तो चले। पीडीएम की अपनी जमात ने टोपी पहना के दूसरी साइड बिठा दी है। अब ये पीएससी की जो चेयरमैनशिप ली है नूर आलम खान ने, वहाँ वो नैब को बुला के अपने केसेस पारिक कर रहे हैं। मुझे बताएं, इनको महंगाई भूल गई है? अब तो नहीं तकरीरें आ रही वैसी। अब तो सारे वो जो लोग हमारे से लौटे हुए थे उनको सबको चेयरमैन बना दिया स्टैंडिंग कमेटी की। लिस्ट तो निकालिएगा आप, बहुत सारों को स्टैंडिंग कमेटीज में डाल दिया है। बैरूनी दौरे पिछले जो इतना तो पर नवाजने देना, उनकी डिटेल निकाले बेवफाई की है, आप चाहते हैं नवाजे भी ना। और मैंने तो बड़ा बर्मला था, आपको याद होगा मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी। एहसन इकबाल साहब करप्शन भी हलाल करवा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं चाय पीनी छोड़ दो, इम्पोर्ट बिल कम होगा। खुद नई इन्होंने V8 ब्लैक कलर की निकलवाई है। जो ड्राइवर मेरे पास हुआ करता था वो इनका ड्राइवर है। 15 से 20 हजार रोज का खर्चा हो रहा है तेल का, वो अब कल की प्राइसेस के बाद, परसों की 100 रुपए बढ़ने के बाद अब 30 हजार पे चला गया। शर्म आनी चाहिए इनको लोगों को। आप किस मुंह से आके इस तरह की बातें कर रहे हैं? हम जब ऑस्टेरिटी कहते थे तो लोग हंसते थे। हमारा प्राइमरी सरप्लस हुआ ना, जब आप खुद गरीब कौम को आप आके मशवरे दे रहे हैं कि और कम कर लो, खाना पीना छोड़ दो, खुद आपके नखरे टुकड़े खत्म नहीं हो रहे, तो लोग क्या करें उसके बाद? जिनके बच्चे स्कूल जाने से रह जाएंगे, अब आपको पता है पेपर कितना महंगा हुआ है। अभी जब 3 महीने की छुट्टियां खत्म होंगी और जिस मार्केट में किताबें नहीं होंगी, फिर बताएं क्या करेंगे? जो स्टेशनरी वगैरह जब लेंगे बच्चे, जब स्कूल खुलेंगे तो वो एक देखिए अमीर, हम हमारे बच्चे भी हैं, हम हकलाल कमाते हैं, हमारी तो जो तनख्वाह होती है हम हमेशा उसमें गुजारा करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस वक्त अपनी मिडिल क्लास या अपर मिडिल या लोअर मिडिल की तर्जमानी कर रही हूँ, मुझे इतना दुख हो रहा है ये बातें करते हुए कि आप फिर नीचे वाले तबके का सोचें। जो मैं हैरान हो रही हूँ, लोग बाजारों से डर गए हैं। वो बाजार आते हैं, मैंने लोगों को धाड़े मार मार के रोते देखे। हमने 4-5 दिन इस जलसे के लिए मरी रोड पे जाके मुख्तलिफ जगहों में अंदर हमने डोर टू डोर कैंपेन की, हमने वो वीडियोस बनाई है, आप जरा देखें। बंदा लरस जाता है जिस तरह खवातीन ने और लोगों ने झोलियां उठा के इनको बददुआएं दी, इनकी नस्लों को बददुआएं दी। अवाम बेबस हो गई है इस वक्त। उनको आपने इतना ये इस देखिए, मुझे ये इदारे, ये हुकूमत, ये इस्लामी जमहूरियत जो आप नाम लेते हैं, जमहूरियत पाकिस्तान, जमहूर का मतलब क्या है? आप अवाम के लिए ही नहीं अगर कुछ दे रहे और अपने ही कामों में लगे हुए हैं, फिर हम मतलब फिर क्या फायदा क्या है? सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा कोई सेगमेंट इग्नोर हो रहा ना पाकिस्तान में इस सारे ड्रामे में, तो वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है जो असल स्टेक होल्डर है, जिनके नाम पे ये सारे तमाशे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़े दिल से और आप बड़ी प्रो पीपल बातें कर रही थी और अंदाज़ा हो रहा था कि आप वाकई खातून होते हुए बहुत सारे मसाइल जो ख़वातीन को सामने करना पड़ रहा है, जिनका एक खातून पार्लियामेंटेरियन होते हुए वो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।